महाराष्ट्र से आए दिन बड़े बड़े घपले और घोटालों की खबरें आ रही हैं और इन सब घपले घोटालों में शिवसेना, एनसीपी और उनके नेता फंसते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री, गृह मंत्री वो फंसते दिखाई दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए की उगाही में अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद हैं, उन्हीं से अब जो है नवाब मलिक बंद हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ है वो नगर निगम को लेकर हुआ है। मुंबई नगर निगम के शिवसेना के पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य हैं अध्यक्ष, जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं यशवंत जाधव। ये जसवंत जाधव जो है ये नेता हैं, बीएमसी में पार्षद हैं और इनके जरिए टेंडर दिया गया। और टेंडर किनको दिया? ये जसवंत यादव ने, जो फेक कंपनियां बना रखी थी। और बीएमसी के इस घपले घोटाले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया कोरोना से ग्रसित थी, लोगों को मदद की जरूरत थी, उस समय में कोरोना की मदद के नाम पर शिवसेना के, बीएमसी के नेताओं ने घोटाला कर लिया और वो भी 100 करोड़ से अधिक का। इसकी शिकायत किरीट सोमैया ने बाकायदा ईडी को की थी। ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और जब जांच की तो पता लगा कि जो कोरोना काल में कुछ कंपनियों को कोविड प्रबंधन के नाम पर कुछ ठेका बीएमसी ने दिया था, वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी फर्जी शेल कंपनियां नेताओं ने बनाई, उनके नाम पे टेंडर दिए गए और टेंडर देकर पैसे बंडल बाट हुआ, मदद किसी की नहीं हुई। और यही कारण है, आप याद करिए, जब कोरोना चरम पर था, पहला फेज जब था, तब उस समय प्रवासी मजदूरों को तो महाराष्ट्र सरकार ने खदेड़ दिया, जाओ अपने अपने घर। लेकिन महाराष्ट्र की जो जनता महाराष्ट्र के अंदर बच गई, उनका बुरा हाल हो रहा था। कोई सुविधा, कोई हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहे थे, लोग भाग रहे थे दूसरे राज्यों में, मजबूर थे, मर रहे थे। और मरते भी क्यों ना, अब पता लग रहा है कि बीएमसी ने जो इंतजाम करना था हॉस्पिटलों का, जो एक्स्ट्रा बेड लगाने थे, जो इक्विपमेंट खरीदने थे, उसके नाम पर जिन कंपनियों को ठेका दे दिया, वो तो कंपनी थी ही नहीं। तो जब कोई कंपनी है ही नहीं, वो अरेंजमेंट कैसा करेगी? इन्होंने सोचा कोरोना आएगा, जैसे पहली सरकारों में होता रहा है, बाढ़ आई, बाढ़ के नाम पे पैसे रिलीज हुए, जनता को मिले नहीं, नेताओं ने जेब में रख लिए, हजम। अब ये नहीं चलेगा। अब तो 2014 के बाद सरकार बदल चुकी है और अब केंद्र में जो सरकार है, जिसके अंडर में सीबीआई, ईडी, एनसीबी आती है, अब वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे कि पैसे दे दो, मैनेज कर लो। अब बैठे हैं केंद्र में अमित शाह गृह मंत्री के रूप में, और अमित शाह हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी हैं तो बिना भ्रष्टाचार के सरकार जो अब तक चलाई है, विपक्ष भी उंगली नहीं उठा सकता। और इसका कारण है कि महाराष्ट्र में ये सारे जो 3 दलों की सरकार मिलकर चल रही है, उनके आप बयान देख लीजिए, बौखलाए हुए हैं। संजय राउत आए दिन कहते हैं हमारे को बदनाम किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। भैया, बदनाम तब हो रहे हो जब आपने बुरे काम किए हैं। अब ईडी गिरफ्तार करती है नवाब मलिक को, तो ये क्या कह रहे हैं, हमारा एक इतना बढ़िया नेता है, नवाब मलिक तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। ओहो, वो तो राजा हरिश्चंद्र है, वो कभी झूठ बोलते ही नहीं। क्लीन चिट दे दी संजय राउत जी ने। भैया, नवाब मलिक जी ने झूठ नहीं बोला तो सच क्या बोला? क्या उन्होंने ये घपले घोटाले जो किए हैं, जिसकी जांच ईडी ने की और पकड़ा है उनको, तो अब ये सच नहीं है? कोर्ट में बाकायदा तथ्य प्रस्तुत किए हैं और प्रथम दृष्टा कोर्ट ने माना है कि हां, गड़बड़ी हुई है। जो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त का मामला है, उसमें वो दोषी है। इसमें सच और झूठ कहां से आया? ये जांच का विषय है और जांच हुई है। बम ब्लास्ट के दोषियों से खरीद फरोख्त हुई है। आप कहते हैं आपकी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो अनिल देशमुख जो जेल के अंदर बंद है, वो क्यों बंद है? क्योंकि 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप किसी बीजेपी वाले ने नहीं लगाया, वहां तो लगाया ही पुलिस वाले ने। अब नया खुलासा जो बीएमसी को लेकर हुआ है, मुंबई नगर निगम के शिवसेना के पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य हैं अध्यक्ष, जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं यशवंत जाधव। ये जसवंत जाधव जो है ये नेता हैं, बीएमसी में पार्षद हैं और इनके जरिए टेंडर दिया गया। और टेंडर किनको दिया? ये जसवंत यादव ने, जो फेक कंपनियां बना रखी थी, फेक कंपनियां बनाई। और उस फेक कंपनी में आपको बता दूं, प्रधान डीलर्स नाम से एक कंपनी थी, स्काई लिंक कमर्शियल नाम से एक कंपनी थी, एक सुपर सॉफ्ट सप्लायर के नाम से एक कंपनी बनाई। और इन्होंने ये कंपनी बनाकर टेंडर दिया और अपनी कंपनी को मिलना ही है, सेटिंग है कि हमने कंपनी बनाई है, टेंडर के नाम पर इनको दे दिया।
अब ये कंपनियां एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी और टेंडर ले लिया, यानी पैसा ले लिया, इक्विपमेंट सप्लाई करने हैं हॉस्पिटल में, तो दवाइयां सप्लाई करनी है हॉस्पिटल में, इस तरह का टेंडर लिया कुछ नहीं, 100 करोड़ रुपए लिए और डकार लिए। अब इसी की शिकायत किरीट सोमैया ने की थी, बीजेपी के लीडर हैं, उनका काम है। और इस मामले में जब अब रेड हुई, रेड के बाद ईडी ने पाया कि वाकई में इसमें दोषी हैं। और खाली ये जसवंत यादव नहीं, इनकी जो पत्नी है वो एमएलए है और वो भी शिवसेना से है, यामिनी जाधव, बेटा एक है यतिन और एक है निखिल, ये दोनों बेटे, इनके नाम पर कंपनियां हैं। तो एक के नाम, एक पत्नी के नाम है, एक बेटे के नाम है। अब इस तरह से घपला घोटाला जो इन्होंने किया वो सब सामने आया है और ईडी ने इसीलिए इनके खिलाफ जो जांच की है, इसमें अब ये निश्चित रूप से माना जा रहा है कि इन सबकी गिरफ्तारी होना तय है। अभी जांच हुई है तो शिवसेना बौखला रही है। अब क्यों ना जांच हो भाई, आपको जांच करना चाहिए था। अगर प्रबंध करने के लिए किन्हीं कंपनी को टेंडर बीएमसी ने दिया तो बीएमसी के ऊपर तो सरकार है ना, तो उद्धव ठाकरे की सरकार है। उद्धव जी को चाहिए था कि वो इन कंपनियों ने जो चीजें दी नहीं, असुविधा हुई, हॉस्पिटलों में कुप्रबंध हुआ, लोग शिकायत कर रहे थे, तो उन शिकायतों पर संज्ञान लेते। मुख्यमंत्री जी को पर्सनली कितने लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, देखें, कितने लोगों ने ईमेल किए हैं, कितने लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने उनको कंप्लेंट भेजी कि हॉस्पिटल में ये नहीं है, हॉस्पिटल में ये नहीं है, यहां दवाई नहीं है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, और आप चैन की नींद सोते रहे क्योंकि सब सेटिंग चल रही थी। अब ईडी संज्ञान लेगी क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार भी सोएगी, केंद्र सरकार तो एक्टिव है। अब ये एक्टिवनेस दिखाई गई है और इसी में आपको बता दें, ये जो है अब ये कनेक्शन देखा जा रहा है कि जो बीएमसी के बाकी ठेकेदार हैं, क्या उनको भी इस तरह के पैसे देकर बीएमसी के द्वारा लूट हुई है, ये भी पता लगाना है। क्योंकि जितने ठेके छुटे, भाई एक ठेका पकड़ में आया है कोविड के टाइम का, इसका मतलब बाकी जगह भी गड़बड़ी हुई है, और कुछ गड़बड़ी तो अभी रेड के दौरान पता लग गई। अभी इन्होंने क्या किया, कोविड प्रबंधन का जो ठेका था उसमें 32 करोड़ एक कंपनी को ठेका दिया, फिर उसमें से पता लग रहा है शेल कंपनी बनाकर प्रधान डीलर नाम की जो कंपनी है, ये फर्जी कंपनी है, इनके परिवार के नाम पर है, और इसको 15 करोड़ रुपए पेमेंट हुई, और ये इन्होंने 15 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में लिए और कंपनी के खाते से फिर ट्रांसफर कर दिए यूएई में, सऊदी भेज दिया। अब सऊदी से उसके बदले क्या आया, क्या वहां से ड्रग आई, क्या वहां से कुछ और गड़बड़ हुई, ये पता लगाएगी अब ईडी। और इसमें ईडी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कहीं देश विरोधी एक्टिविटी में तो ये पैसा यूज नहीं हुआ, कहीं नशे के कारोबारियों तक तो नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि बाहर से मुंबई में बड़ी मात्रा में ड्रग आती है जिस पर एनसीबी कार्रवाई करती है। और ड्रग का मामला जब आ जाता है, ड्रग का नाम जब आ जाता है, तब शिवसेना हो, एनसीपी हो, फिर चाहे कांग्रेस हो, सब एकजुट हो जाते हैं और सब एकजुट होकर केंद्र को घेरने लगते हैं, एनसीबी को ही घेरने लगते हैं, और ये कहते हैं जी ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं। कमाल है भाई, बदनाम आप कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट में आप प्रूव किया जा रहा है, जज साहब देख रहे हैं, सारे सबूत देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं इनको इतने दिन की रिमांड दी जाए। नवाब मलिक जी अगर निर्दोष होते तो उनको कोर्ट और जज साहब जो है न्यायपालिका वो क्यों देती भैया रिमांड? वो कहते हैं सब फर्जी है और ईडी ने बदले की कार्रवाई की है, सबूत कुछ है नहीं, छोड़ो। ऐसा तो है नहीं कि जज साहब सारी चीज देखते नहीं है। अगर उनको रिमांड मिली है तो दोषी है, अगर अनिल देशमुख जेल में है तो इसका मतलब दोषी है, न्यायपालिका इसके ऊपर है। तो सब कुछ आप ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए क्यों बयानबाजी कर रहे हो? जनता सब समझ रही है और इसलिए ये मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब बीएमसी के चुनाव के पहले ये अपना है उनका कि भैया चुनाव आ रहे हैं, जनता देख रही है, जनता तो पहले ही गुस्से में है। प्रवासी मजदूरों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार का क्या काम है कि अगर कोई इस तरह की आपदा मुसीबत आए तो उसमें जनता की सेवा करे। यूपी इतना बड़ा स्टेट है और वहां के बंदे अगर महाराष्ट्र में थे आपने धकेल दिया, लेकिन जब वो यूपी में पहुंचे तो उनका सारा अरेंजमेंट योगी सरकार ने किया, उनके लिए रोजगार भी किया, उनके लिए क्वारंटीन किया गया, उनके लिए कोविड सेंटर बनाए गए, उनको दवाइयां दी गई और यहां तक कि उनको राशन दिया गया। आज यूपी का कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं रात को भूखा सोया, क्योंकि महीने में 2 बार उनको चावल, दाल, तेल, नमक
गेहूं, ये दिया गया। क्या ये महाराष्ट्र सरकार नहीं दे सकती थी? निश्चित रूप से दे सकती थी। क्या बीएमसी वहां लोगों को दवाइयां प्रोवाइड नहीं करा सकती थी? बिल्कुल करा सकती थी। लेकिन होता कहां से? जब भ्रष्टाचार चल रहा था, फर्जी कंपनियों के जरिए ठेके लिए दिए जा रहे थे, और इसलिए जनता मरी, जनता बीमार हुई। अब महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिसको उन्होंने जिताकर बीएमसी में चुनकर भेजा, उन लोगों ने उनकी सुविधा करने के बजाय, उनका इलाज करने के बजाय, हॉस्पिटलों की दशा सुधारने के बजाय अपनी जेबें भरी। तो अब जनता समझ रही है, और अब अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया बीएमसी की शुरू होगी। निश्चित रूप से शिवसेना का वहां से सुपड़ा साफ होने वाला है। वंदे मातरम।